वो मूर्ख हैं। अगर राम को वो काल्पनिक बताते तो उनके पिता भी काल्पनिक ही हैं, क्योंकि फिरोज खान और काशी भी हमारा, मथुरा भी हमारा, और वो 30,000 भी हमारे, जिनको इन मुगल आक्रांताओं ने जिनको शंका दी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे, आज वो भी राममय होने का नाटक कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर आज हम लोग कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि उनके अंदर क्या भावना है राम मंदिर को लेकर और कैसा लग रहा है उनको। सर हैं यहाँ पर, इनसे शुरुआत करते हैं। सर, एक बार अपना पहले नाम बता दीजिए। अमित सिंह राठौर। सर, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है। 570 सालों से ज़्यादा का समय तो अभी वर्तमान का हो गया, उससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, तो वो तो वहाँ बनना ही था। लेकिन समस्या ये है कि क्यों हमारे ही राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना, किसका उद्देश्य था? क्यों राजनीति केवल रामलला जी के जन्म स्थान पे ही चल रही थी? क्यों उन्हीं के ही जन्म स्थान के आसपास राजनीति को जन्म दिया जा रहा था? आज भी तो वही समय है कि आज हमारे पूर्वजों का बलिदान, जिस राम जन्मभूमि के लिए हम लोग निरंतर लगे रहे, आज वो भव्य निर्माण हो रहा है। यही राजनीति के कुछ चंद चाटुकार जो कहते थे कि राम मंदिर पे जब हम लोग एक नारा दिया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तो क्या कहते थे ये लोग? यही तो कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे? तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, 22 जनवरी तारीख भी बताई है, जन्म स्थान भी वही है और मंदिर भी वहीं बन रहा है। और जिसको तकलीफ थी रामलला के जन्म से, वो जाके एक बार देखे कि कैसे 82 लेयर पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, जाए वहाँ पर। और जिनको शंका दी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे, आज वो भी राममय होने का नाटक कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो वो भी राममय होने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो समय भी देखा कि 24 से 25 वकील प्रभु श्री राम के अस्तित्व के प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए खड़ा कर दिए थे। किसने खड़ा किया था? यही तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे राम जन्मभूमि, हमारे रामलला को केवल राजनीतिक मुद्दा बना के रखा। देश के अंदर अपनी सरकारों को बनाने के लिए हमारे रामलला टेंट में रहे थे। इन बेशर्मों को कभी शर्म नहीं आई कि ये जो लोग राजमहल बना के रह रहे हैं, हमारे रामलला वो टेंट में रहे थे। कितने वर्षों तक रहे वो, कभी इनकी आंखें नहीं खुली। ये महलों के अंदर रहने वाले जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, जिनके बाप दादा खानदान राजनीति केवल रामलला पे करते रहे, कभी उनको ये नहीं महसूस हुआ कि जन भावना जुड़ी हुई है अयोध्या से, रामलला से जन के एक एक लोग जुड़ा हुआ है? लेकिन नहीं, इनको करना क्या था? केवल राजनीति, वो भी रामलला के ऊपर, उसके सिवा कोई राजनीति नहीं थी। क्या वजह मानते हैं कि इतनी सालों से राम मंदिर का जो फैसला था वो थमा हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उस पर? देखिए, सत्ता में जो होते हैं और सत्ता जिस मुद्दे पे बनाई गई वो रामलला का था। रामलला के जन्म स्थान को सत्ताधारियों ने, पूर्व के विपक्ष जो वर्तमान के, उन्होंने केवल सत्ता पाने का हथियार बनाया था, हमारी राम जन्मभूमि को, और कुछ नहीं। आज वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, और अभी तो देखते जाओ। मथुरा है, काशी है, और इंतजार अब तुमको देखना है कि क्या क्या होना बाकी है। अभी तो मथुरा और काशी भी हमको लेना है। वो 30,000 मंदिरों का भी हिसाब लेना है जिन्हें आज तक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया हमारे बच्चों को? क्यों नहीं? आप एक तरफ तो मुगल आक्रांताओं का इतिहास बताते हैं, लेकिन कभी गुरु गोविंद जी और हमारे उन क्षत्रिय राजाओं का जिन्होंने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, जिन्होंने राजे रजवाड़े दान दे दिए, कभी उनका इतिहास पढ़ाया इन्होंने? किताबों में नहीं पढ़ाया। पढ़ाएंगे तो क्या कि मुगल और ये उन्होंने बनाया। उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने केवल सनातन के उन अंशों को मिटाया और उनके अवशेषों से अपने लिए वो
जिसे आजकल आप मस्जिद कहते हैं, आप काशी देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, हमारे ही सनातन के अवशेषों को मिटाकर जो स्थान बनाए जा रहे हैं वो उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। कहा जा रहा था कि अयोध्या का फैसला जब आएगा तो खून की नदियां बहा दी जाएगी। देखिए, अयोध्या का फैसला भी आ गया, खून की तो पता नहीं, लेकिन फूलों की नदियां तो अब बहने लगी हैं, दीपों की नदियां बहने लगी हैं। आज अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप बताइए, लेकिन राजनीति करने वाले तुच्छ कुछ लोग उन दीपों में बचे तेलों पर भी राजनीति कर जाते हैं। अरे तुमने गरीबों के लिए कोई योजना ना दे पाए, गरीबी हटाओ की बात कर करके सत्ता में रहे, लेकिन गरीबी कभी हटा नहीं पाए। लेकिन आज आप मोदी सरकार जो देश हित में कार्य कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। नहीं, आने वाला समय बदल रहा है। वैश्विक रूप से भारत अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करने की ओर बढ़ चुका है और वो अब आगे रुकेगा भी नहीं। मोदी सरकार की आपने बात करी तो क्या लगता है, राम मंदिर का फैसला आ चुका है, 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या लगता है 24 के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन को लेकर? देखिए, इलेक्शन की जो राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं ये उनको सोचने का विषय है। रामलला हमारे थे और हम रामलला के हैं और हमारा मंदिर और हमें बहुत प्यारा है। जिसको राजनीति करनी है तो जाओ उन दीपों में बचे तेलों पर राजनीति करो, क्योंकि हर वर्ष अब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं दीप उत्सव मना के, और उसमें बचे तेल पर ये राजनीति वाले राजनीति कर जाते हैं। तो इनको वही शोभा देता है, ये वही करें। रामलला राजनीति का हिस्सा नहीं है, रामलला हमारे हृदय में वास करने वाले हैं। अच्छा, अयोध्या का फैसला आ गया तो कब तक क्या लगता है कि मथुरा काशी का ही फैसला आने वाला है? पत्रकार महोदय करेक्शन करें, अयोध्या का फैसला आ चुका है, मंदिर का निर्माण अपने चरम पर है, फैसला तो आ गया। आप कहाँ हैं अभी, कहाँ हैं? फैसला आ चुका है और मंदिर निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी को उद्घाटन है और रामलला दोबारा पुनः राम युग के साथ हमारे देश के अंदर फिर दोबारा स्थापित होंगे। काशी मथुरा की बात हुई है सर, काशी मथुरा। बिल्कुल, काशी भी हमारा, मथुरा भी हमारा और वो 30,000 भी हमारे, जिनको इन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा। एक कहावत है, अगर किसी की संस्कृति को समाप्त करना हो तो उस संस्कृति के अस्तित्व को हटा दो। तो यही तो किया गया हमारे अस्तित्व को हटाने का। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में क्या हुआ, क्या आपको नहीं पता? बताइए। तो भाई, जो धर्म बड़ी लाइब्रेरी है और जिसके पास सब कुछ है उसको मिटाने के ही तो ये सारे कार्य हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रामलला हमारे थे और हैं और रहेंगे और सदैव रहेंगे। उनको क्या कहेंगे जो राम को काल्पनिक बताते हैं? वो मूर्ख हैं। अगर राम को वो काल्पनिक बताते तो उनके पिता भी काल्पनिक ही हैं, क्योंकि फिरोज खान और गांधी हमें तो पता नहीं। और हिंदुस्तान में मैंने नेहरू टाइटल की जाति एक नेहरू परिवार के अलावा आज तक किसी की नहीं देखी है, और देखी हो तो पत्रकार महोदय आप मुझे बता देना एक बार। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि क्या राम मंदिर से रोजगार? चंद्रशेखर आजाद कौन? नहीं जानते? आप बताइए, किस चंद्रशेखर आजाद की आप बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद, रावण जो अपने आपको बता। कौन रावण? किसकी बात कर रहे हो? मैं जानता ही नहीं हूँ। कौन है? कौन है? कौन है आप बताओ ना, मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए। नेता हैं। कौन सी पार्टी के? तुष्टिकरण की पार्टी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे भी कोई नेता होते हैं। बात तो जातिवाद की करते हैं, लेकिन जातिवाद पे ही राजनीति पे अस्तित्व है उनका, है। वो कहते हैं कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिल पाएगा? अरे तो आप जाओ ना, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप देखो जाके वहाँ कितने कारीगर काम कर रहे हैं, उन सबको रोजगार मिला हुआ है, जाओ ना। हाँ, फर्क यह है कि तुमको क्या रोजगार मिल पाएगा तुम्हारी पार्टी के लिए, तो उसके लिए तो तुम्हें अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इतने बड़े नेता नहीं बने हो अभी आप। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जो बीसीसी पे चली थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था हम जा रहे हैं राम मंदिर बनाने, बीजेपी और आरएसएस ने हमें सिखाया कि आस्था क्या होती है। तो उसके बाद अब उनके इस तरीके का बयान क्या लगता है? ये मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को एक समाज का नेता बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, नेता का काम होता है समाज को मुख्य धारा के साथ लेके चलना, लेकिन ये इकलौता व्यक्ति है जो हमारे ही भाइयों को मुख्य धारा से निकालने का कार्य कर रहा है। आज तक कभी देखा है किसी विशेष समुदाय के द्वारा की गई हत्या में कभी प्रोटेस्ट किया हो? बताओ, कितनी बेटियां थी हमारी। लेकिन ये वहाँ जाता है जहाँ पर इसकी सत्ता की चाबी इसके हाथ में मिले, और वो मिलेगी नहीं, जीवन में नहीं मिलेगी। इनके जैसे नेता भारत के लोगों को नहीं चाहिए। यही काम पहले नेहरू खानदान ने किया था और वही काम ये कर रहे हैं। अपग्रेड 2 वर्जन है और कुछ नहीं है।